हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज यूरिया साइकिल, व्हाट इज एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल, रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, एंड द लास्ट वन इज टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरिया साइकिल इज अ डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, तो आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल को कवर करेंगे। वेरियस एंजाइम्स की डिफिशिएंसी की वजह से वेरियस डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूरिया साइकिल में कितने एंजाइम्स रहते हैं उसमें, और क्या क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें 5 एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था, 5 एंजाइम्स। ओके, सो यूरिया साइकिल यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर क्या क्या होता है। नंबर इसका लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ एमोनिया इन ब्लड। नॉर्मली क्या उसका रहता है, बिलो 40 mg/dL, यानी बिलो 40 mg/dL ही रहेगा उसका, किसका, अमोनिया का, इन इन ब्लड। ओके, बट इन हाइपर एमोनीमिया देयर इज अ एलिवेशन ऑफ एबव 40 mg/dL के आगे चला जाएगा। बॉडी फ्लूइड कैन काउज अ टॉक्सिक सिम्टम। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो टॉक्सिक सिम्टम काउज कर सकते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनियम अमोनिया इनसाइड आवर ब्लड। तो ये मालूम होना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल यूरिया साइकिल बताया जा रहा है फिर से। सो कल हम लोगों ने सिंपल यूरिया साइकिल डिस्कस किए थे। यूरिया साइकिल का प्रिकर्सर क्या था, एमाइनो एसिड्स के थ्रू ही उसमें एमाइन ग्रुप रिलीज आउट हो रहा है, देन दे कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फॉर्म अ सीपी, कार्बोमाइल phosphate, by the help of enzyme CPS first, and the allosteric activator is NAG N-acetyl glutamate, which are activated by the amino acid specifically known as arginine. Okay, so CO2 combine हो रहा ammonium, then they form a what, then they form a carbamyl phosphate with the help of enzyme CPS first, एंड CPS सेकंड कहाँ यूज होता है, पायरामिडीन, ओके, मेटाबॉलिज्म में। एंड एलोस्टेरिक एक्टिवेटर NAG activated by arginine. Okay, so this is the starting first process. After that सेकेंड स्टेप में क्या रहता है, ऑर्निथीन से सिट्रिलिन फॉर्म होता है। ऑर्निथीन से सिट्रिलिन फॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, एंड दीज टू स्टेप कम्स अंडर अ वेयर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों स्टेप कहाँ पर रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप इनसाइड आवर माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्ट ऑल थ्री स्टेप इन अ cytosol. But after in fumarate when enter on a TCA cycle, then there is also two step on a mitochondria and release of NADH. So in थर्ड स्टेप में सिट्रिलिन से तुम्हारा किस में चेंज होगा, आर्जिनोसक्सिनेट में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, एंड वहां पर स्पार्टेट आपका यूज हो जाएगा। देन इन अ फोर्थ स्टेप there is a arginosuccinate change into a arginine by the help of enzyme। कौन सा रहता है, आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। एक होता है लाइज, एक होता है लाइगेज। लाइगेज मतलब ऐसा एंजाइम जो कि दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है, बट लाइगेज इज स्प्लिट आउट विदाउट हाइड्रो H2O, मतलब विदाउट वाटर। बट डिहाइड्रोजनेस में क्या होता है, डिहाइड्रोजनेस ऐसा एंजाइम है जो कि स्प्लिट आउट करेगा बाय द हेल्प ऑफ H2O। ओके, विच आर मोस्टली यूज इन आवर GIT मेटाबॉलिज्म। सो लाइस किस में चेंज होगा, आर्जिनिन में करेगा,
एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ फ्यूमरेट। फ्यूमरेट फर्दर किस में आएगा, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट का क्या होगा, ट्रांस एमाइनेशन, ट्रांस एमाइनेशन एंड दे फॉर्म अ एस्पार्टेट एमाइनो एसिड। ऑक्सैलो एसीटेट और ये दोनों स्टेप किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहीं पर क्या 1 NADH रिलीज आउट होता है, एनर्जी विच आर इक्वल टू 2.5 ATP। सो दिस इज अ बेसिक यूरिया साइकिल। दूसरा नाम मैंने क्या बताया था यूरिया साइकिल, क्रेब्स क्रेब्स हैंसलीट साइकिल। ओके, तो दिस इज अ नॉर्मल। देन आर्जिनिन हमारा चेंज किसमें हो जाएगा, रिलीज आउट ऑफ यूरिया वाटर के ऐड होने से, और फॉर्म क्या कर देगा, और ऑर्निथीन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, आर्जिनेज एंड यूरिया हमारा फॉर्म हो जाएगा विच आर केमिकल स्ट्रक्चर हेयर, सी डबल बॉन्ड ओ एंड 2 एमाइड ग्रुप रहेगा। सो दिस इज अ बेसिक यूरिया साइकिल जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो आगे बढ़ते हैं डिसऑर्डर एंजाइम्स के थ्रू जो रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं और इससे रिलेटेड कौन सी डिसीज होती है, बेसिक हम लोगों को डिसऑर्डर में यही पढ़ना था। ओके, सो एंजाइम्स इन्वॉल्व और उसके रिलेटेड क्या डिसीज कॉज हो रहा है। ओके, सो नंबर 1 इज टोटल एंजाइम किसमें कितने इन्वॉल्व रहेंगे, 5, यदि हम लोग TCA साइकिल वाला छोड़ दें देन। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल, इम्पोर्टेंट। एंड एलोस्टेरिक नैग हो जाएगा इसका। सेकेंड वन इज ऑनथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज विच आर इन अ सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका आता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, बट उसके पहले आएगा ऑर्निथीन ट्रांसपोर्टर डिफिशियंसी। देयर इज अ ऑर्निथीन ट्रांसपोर्टर डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, HHH सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, हाइपर एमोनीमिया हो जाएगा, हाइपर सिट्रुलिनीमिया हो जाएगा, और हाइपर एमोनिया हो जाएगा, हाइपर एमोनीमिया हो जाएगा, हाइपर ऑर्निथीनिया हो जाएगा, हाइपर सिट्रुलिनियम सिट्रुलिन्यूरिया हो जाएगा। ओके, हाइपर ऑर्निथीनिया, हाइपर एमोनीमिया एंड होमोसिट्रुलिनी सिट्रुलिन यूरिया, यानी कि हमारा सिट्रुलिन यूरिन के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगा, तो बोलेंगे होमो सिट्रुलिनीमिया। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं HHH सिंड्रोम, रिमेंबर HH सिंड्रोम। सो फर्स्ट नंबर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस की डिफिशियंसी से हो जाएगा हाइपर एमोनीमिया टाइप फर्स्ट, नॉट सेकंड, टाइप फर्स्ट। यानी कोई भी एंजाइम की डिफिशियंसी हो रहा है यूरिया साइकिल में, देन दे क्या होगा, उसमें एक कंडीशन नॉर्मली है हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया यानी कि हाइपर मतलब बढ़ जाना है, एमोनीमिया मतलब अमोनिया है, नीमिया मतलब होता है रिलेटेड टू अवर ब्लड, यानी ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कितना नॉर्मल रहता है, 40 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहता है तो वो ऊपर हो जाएगा। ओके, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइल हाइपर एमोनीमिया टाइप सेकेंड, ओरोटिक एसिड यूरिया, ओरोटिक एसिड यूरिया भी हो जाता है, ये एक क्लिनिकल कंडीशन बताया गया है, ओरोटिक एसिड यूरिया, जो कि सेकेंड नंबर ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज की वजह से रहता है। नेक्स्ट देखेंगे अपना आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज विच आर प्रेजेंट इन अ थर्ड स्टेप। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, इसकी वजह से क्या होगा, सिट्रियोलिनीमिया हो जाएगा एंड सिट्रियोली
लीन यूरिया भी हो जाएगा, यानी कि ब्लड में भी इंक्रीज रहेगा सिट्रुलिन एंड यूरिन में भी इंक्रीज रहेगा सिट्रुलिन ओके। नंबर 4 में हमारा एंजाइम रहेगा आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। लाइज रहता है, नॉट लाइज, देखो लाइज है ना, लाइगेज नहीं, लाइगेज लाइगेज। तो इसमें क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेट एसिड यूरिया हो जाएगा। क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेट का एसिड यूरिया हो जाएगा। Number 5 is arginase. Arginase is a fifth number enzyme which, due to deficiency of arginase, the cause of hyperarginemia, increase in blood and hyperarginuria, यानी कि यूरिया में भी, यूरिन में भी इंक्रीज रहेगा आर्जिन का लेवल ओके। So these enzyme 5 which have their own clinical disease due to their deficiency, but their common in all enzymes is hyperammonemia, यानी कि ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ओके। सो ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बना के प्रैक्टिस करिए बार बार। ऑर्निथीन ट्रांस आर्जिनोसक्सिनेट एंड नंबर 4 आर्जिनोसक्सिनेट लाइज arginase, very important, very triple H syndrome, hyperammonemia, hyperornithinemia and hypercitrullinuria, यूरिया में सिट्रुलिन का लेवल इंक्रीज होगा, hypercitrullinuria okay। So these all are clinical condition which are occurring due to deficiency of urea cycle enzyme. So please note down and make notes and do revision, practice okay। So next, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या रहेगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने यूरिया साइकिल कवर कर लिया है, नोन द एनर्जेटिक्स ओके ओके, अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, ये भी हम लोग लास्ट टाइम ही सेकंड फर्स्ट लेक्चर में कर लिए हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। सो हमारे ऑल ऑब्जेक्टिव जो थे वो कवर हो चुके हैं इस लेक्चर के। नेक्स्ट, रेफरेंस, यदि आप बुक का रेफरेंस देखना चाहें तो डीएम वासुदेवन हो गया अपना, वासुदेवन टेक्स्ट बुक बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड लिपिनकॉट इज वेरी फेमस, एलिस्टर रिवीजन बायोकेमिस्ट्री एंड हार्पर illustrated biochemistry. These are 3 books are for medicals, very important. You can, and also Indumati, Indumati is also Lippincott, basically for biomolecules। बायोमोलिक्यूल्स आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इंदुमती यू कैन प्रिफर, सॉरी लिपिनकॉट ओके। सो दीज ऑल आर रेफरेंसेस ऑफ बुक। next is thank you and remember, biochemistry, not chemistry, biochemistry is all around us, inside our body ओके। सो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो हम लोग को यूरिया साइकिल हो गया है, एनर्जेटिक्स डिस्कस कर लिए, रेगुलेशन कैसे होता है, उसके डिसऑर्डर क्या है, तो इस यूरिया साइकिल का कंप्लीट और अमोनिया का फाइनल डिस्पोजल हम लोग यूरिया साइकिल के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देखा लेक्चर और नोट्स भी मेक श्योर आप लोग बनाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, वी विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।